Hey everyone, this is me Alina and I welcome you all to my YouTube channel and welcome back to a brand new video after 2 months. So in this particular video, I will be sharing with you all how my preparation is going on and also my unit test results which were declared yesterday. So please don't forget to watch this video till the end. So here currently I am writing my biology का practical file जहाँ पर I was writing the chromatography वाला experiment. तो सबसे पहले तो ये वाला experiment हमने लैब में कर लिया था. देन हमारी मैम ने बोला था कि इसको लेना है अपनी फाइल में एंड मैम विल चेक दिस इन द नेक्स्ट वीक. एंड टू बी ऑनेस्ट, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स को लेबोरेटरी में परफॉर्म करने का मज़ा ही कुछ और है. सो रिसेंटली वी डिड टाइट्रेशन एंड उसमें जो वो लाइट पिंक कलर का आता है, इट्स सो मेस्मराइजिंग टू सी एंड बहुत ही ज़्यादा फ़न भी है ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करना. एंड क्रोमेटोग्राफी वाला वाज आल्सो फन. सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 2 महीने से कोई वीडियो क्यों नहीं पोस्ट की थी. सो लाइक सीरियसली देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यूनिट टेस्ट चल रहा था एंड मैंने रेगुलर स्कूलिंग ऑप्ट की है, तो उसके बाद उसका होमवर्क वगैरह भी करना पड़ता है. देन प्रैक्टिकल फाइल्स को भी मेंटेन करना पड़ता है एंड साथ ही साथ मुझे लाइक अपने लेक्चर्स को भी देखना पड़ता है अर्जुना नीट के. तो लाइक ये सबको एक साथ मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा था. सो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन स्टिल मेरे आईओसी के बैकलॉग्स हो चुके हैं और वो बैकलॉग्स मेरे यूनिट टेस्ट के वजह से हो गए. तो ये मैंने बहुत ही बड़ी ब्लंडर कर दी थी. लाइक जब मेरे यूनिट टेस्ट चल रहे थे तो मैं वो ही पढ़ रही थी, मैंने लेक्चर्स देखना टोटली बंद कर दिया था. तो इससे मुझे सीख मिली है कि स्कूल के जितने भी एग्जाम्स हो लाइक लेक्चर्स तो रोज़ ही अटेंड करने हैं मुझको. सो इसलिए लाइक बाकी सब्जेक्ट्स का तो मैंने कर लिया है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा बचा हुआ है और वो भी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का. सो मैं वो रोज़ देख कर अभी फिनिश करने का ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम प्रिटी श्योर I will be able to complete all my backlogs within this week. So पहले तो मेरे backlogs ना IOC में बहुत ही ज़्यादा थे. Like मेरा 3rd चैप्टर का भी बैकलॉग बन चुका था मेरे एग्ज़ाम के वजह से. So वो सब तो देखकर मैंने फिनिश कर लिया है, तो अभी 3rd चैप्टर तो मेरा सॉर्टेड है. और नेक्स्ट मंथ से ना मेरे हाफ ईयरलीज भी शुरू हो जाएंगे. सो लाइक उसमें भी 1st, 2nd, 3rd एंड 4th चैप्टर आ रहा है इंक्लूडिंग रेडॉक्स रिएक्शन. सो रेडॉक्स वाला चैप्टर वैसे तो ईजी है, जब मैम ने समझाया था मुझे समझ में आ भी गया था, लेकिन स्टिल उसको भी मुझे फिनिश करना है खजाने की वीडियोस को देखकर. एंड ऑल्सो आई विल बी अपलोडिंग व्लॉग्स रिलेटेड टू माई हाफ ईयरली प्रिपरेशन. सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको वो सब अपडेट्स भी मिलती रहे. और आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन पेपर्स के लिए क्लास 11th का मेरे टेलीग्राम में. सो जो क्वेश्चन पेपर्स है ना मेरे यूनिट टेस्ट के, मैंने वो ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं. सो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो ताकि आप भी उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ. और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो. सो पहले तो मुझे मोहित सर का पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में अच्छे से नहीं आता था. देन मैंने डिस्कवर किया इट इज़ माय फॉल्ट ओनली, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ. सो उसके बाद लाइक मुझे अच्छे से रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था. सो इसलिए मुझे जो लेक्चर्स है वो समझ में नहीं आते थे. लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर रिवाइज़ किया, तो अभी मुझे लेक्चर्स फॉर्चुनेटली समझ में आ रहे हैं. एंड जब मेरे 1 वीक के बाद आईओसी के सारे लेक्चर्स के बैकलॉग फिनिश हो भी जाएंगे, देन ऑल्सो आई हैव डिसाइडेड कि आई विल वॉच रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ओनली, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है ना, मैं 2x की स्पीड में देख पाऊंगी, तो लाइक कम टाइम में मैं ज़्यादा कंटेंट पढ़ पाऊंगी उसमें. और सर अच्छा समझाते हैं तो 2x में भी सारी चीज़ें समझ में आ जाती है. तो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी की बुक को भी साइड में ओपन कर रख लिया था ताकि मैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकूँ. एंड मैंने ये डिसाइड किया है कि आईओसी तो मैं अभी ऐसे ही करूँगी, लाइक लेक्चर के साथ साथ मैं एनसीईआरटी को भी रीड कर लूँगी, क्योंकि जो हमारा पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर है ना उसमें मैंने आगे पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था एंड उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीड की थी, तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी समझने में. सो थोड़ा सा लाइक उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था. सो अगर मैं साइड बाय साइड पढ़ूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जा रहा है एंड कम भी टाइम लग रहा है. सो मैं ये वाला अप्रोच यूज़ करने वाली हूँ स्पेशली आईओसी के लिए. एंड ऑल्सो मुझे ना केमिस्ट्री से ज़्यादा तो फिज़िक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी लग रही है एंड बायो तो सबसे इजी है ही. लाइक हम लोग तो बायो वाले हैं, तो हमको तो बायो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो हमारे लिए ईजी भी हो जाती है. वेट अ मिनट, मैंने तो मैथ्स भी ले रखी है. अरे मैथ्स में भी तो 7 चैप्टर आ रहे थे हाफ ईयरली में, वो भी करना पड़ेगा. सो इसका मतलब ये हुआ जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना वो अभी नेक्स्ट जनवरी या फरवरी में ही डालेंगे.
ऐसा कुछ नहीं है, आई विल श्योरली पोस्ट वीडियोज़ इन द नेक्स्ट वीक ऑल्सो। एंड एज़ फॉर मैथ्स, आई लव दिस सब्जेक्ट एंड आई एम इंटरेस्टेड इन इट, दैट्स वाई आई हैव ऑप्टेड फॉर इट। एंड ऐसे वीडियो को फ़नी बनाने के लिए मैंने बीच में डाल दिया था, सो लाइक ऐसे ही। चल झूठा। तो यहाँ पर मैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाले चैप्टर की NCERT सॉल्व कर रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये वाला चैप्टर, सेट्स वाला चैप्टर और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला चैप्टर, वो काफ़ी मुझे इजी लगे कंपैरेटिवली। एंड ट्रिग्नोमेट्री भी इजी है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे फार्मूलेस याद करने पड़ते हैं, सो वो भी मैं याद कर रही हूँ। लाइक मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी तो मैं भूल गई थी, अभी मैं फिर से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे फार्मूलेस सारे याद आ रहे हैं। सो लाइक आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें। लाइक क्लास 10th में भी यही बात थी। हाँ, 11th में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो सो लाइक इट्स गुड ओनली। So now I will be revealing my unit test का result. So to be honest, I am really like unsatisfied with it and disappointed also, because मैंने silly mistakes भी की थी, वरना मुझे full marks मिल जाते किसी किसी subjects में. So yeah, here we go. Now I will be telling you all how was my unit test exam. So like there were 2 to 3 chapters that were coming for each and every subjects, and I have opted for PCMP. and as for my additional, मैंने switch कर लिया था फिज़िकल एजुकेशन से मल्टीमीडिया में। सो ये अपडेट भी मुझे आप लोगों को देनी थी। सो दीज आर माई आंसर स्क्रिप्ट जो कि हमको स्कूल से मिले हैं, एंड यस्टरडे वॉज माई PTM। सो लेट्स गो थ्रू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर मुझे इंग्लिश में मिले हैं 16 आउट ऑफ 20, एंड यहाँ पर मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के वजह से आंसर्स में मार्क्स काटे गए हैं। एरर करेक्शन में मेरे कुछ मिस्टेक्स हुए थे एंड आंसर्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई थी, सो इसलिए। अदरवाइज जो क्रिएटिव राइटिंग है एंड अनसीन पैसेज जो आया था उसमें मुझे फुल मिले हैं। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। सो दिस इज़ फिजिक्स। फिजिक्स में मैंने ग्राफ गलत कर दिया था। ग्राफ में कैलकुलेशन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का निकालना था, तो मैंने उल्टा कर दिया था, सो इसलिए। अदरवाइज मुझे फुल मिल जाते फिजिक्स में। सो हियर आई हैव गॉट 18 आउट ऑफ 20। वही अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में देखें, सो नेक्स्ट इज़ आवर मैथ्स। सो यहाँ पर मैथ्स में भी मुझको 18 मिले हैं 20 में से, एंड यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था डोमेन रेंज का। सो लाइक इसमें जो रेंज होगा ना, कि अगर आपने मैथ्स ऑप्ट किया है तो आपको पता होगा। सो ये हमारे क्लोज इंटरवल्स में होगा, लेकिन मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन था कि ऑल रैशनल नंबर्स इंक्लूड करने हैं। सो या अगर आप उसको नहीं लिखते हो प्रॉपरली क्लोज ब्रैकेट्स में, तो उतने इंटरवल्स हम नहीं लेते हैं, खाली ये ही लेते हैं। सो इसलिए यहाँ ये 3 मार्क्स का था, इसमें मुझे 1 मिला है। अदरवाइज़ बाकी क्वेश्चंस मेरे सही हुए हैं। नाउ मुझे मल्टीमीडिया मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है, इसमें मुझको 19 मिला है। इसमें मैंने एक MCQ गलत कर दिया था। एंड ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मुझे सबसे कम मिले हैं 14.5, यानी यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की है। एंड जो लॉस होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, उसमें भी लाइक मैंने कुछ कीवर्ड्स छोड़ दिए थे। लाइक समझ में तो आ जाते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो लाइक आप डेफिनेशन याद तो नहीं करते हो, राइट, आप समझ लेते हो। सो वैसे तो मुझको आता था, लेकिन लिखते समय मैंने कुछ पॉइंट्स मिस आउट कर लिए थे, तो इसलिए 1 या हाफ मार्क्स कई जगह में डिडक्ट हो चुके हैं। एंड कुछ सिली डेसिमल एरर्स भी हुई है, जिसको मैं सिली नहीं बोलूँगी, ब्लंडर ही बोलूँगी। सो इसमें भी मुझे वर्क करना पड़ेगा। एंड लास्टली कमिंग टू बायोलॉजी, यहाँ पर मुझे 19 मिले हैं 20 में से। एंड यहाँ पर मैंने लास्ट वाले आंसर में ना थोड़ी सी लाइक मिस्टेक्स कर दी थी, ये 1 मार्क्स का था। सो लाइक थोड़ा सा रिलेवेंट लिखना था, मैंने थोड़े से इररिलेवेंट पॉइंट्स भी लिख दिए थे। सो आंसर की से वो जो कीवर्ड्स है वो मैच नहीं किए, सो इसलिए मैम ने 1 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर दिया। सो दैट वॉज इट अबाउट माई यूनिट टेस्ट का रिजल्ट, जो कि लाइक ठीक ठाक ही था, बट हाफ ईयरली में मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा करना है। सो या So that's it for today guys. I hope you enjoyed this video. मिलते हैं जल्दी एक न्यू अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।